बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जमाल और आप देख रहे हैं अल नूर। आज हम डिस्कस करेंगे डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें कार्बन एक एसेंशियल एलिमेंट्स के तौर पर एक्ट करता है। हाइड्रोजन इज आल्सो प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसके अलावा नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस या डिफरेंट मेटल भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट होते हैं। तो वन बाय वन हम इनके टेस्ट देखते हैं कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में इन सब को डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट वन हमारे पास आता है डिटेक्शन ऑफ कार्बन। तो कार्बन की डिटेक्शन के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें जो भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको हमने डिटेक्ट करना है उसको ऐड करेंगे और उसमें कॉपर ऑक्साइड को ऐड करेंगे। यानी आपने ग्लास टेस्ट ट्यूब ली, उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऐड किया और कॉपर ऑक्साइड को आप उसमें ऐड करोगे। कॉपर ऑक्साइड को ऐड करने के बाद हम इस सॉल्यूशन को हीट करेंगे तो जो कार्बन उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड में, विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की के। यानी हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी उसका अगर हम रिएक्शन करवाएं लाइम वाटर के साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो वो कैल्शियम कार्बोनेट में उसको कन्वर्ट करेगा जो कि वाइट कलर के पीपीटी देगा और हमें डिटेक्ट हो जाएगा कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन प्रेजेंट है। यानी कार्बन कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, विच फर्दर ऑन रिएक्शन विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूसेस कैल्शियम कार्बोनेट विच इज अ वाइट पीपीटी इंडिकेट्स दैट द प्रेजेंस ऑफ कार्बन। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास इसमें आता है डिटेक्शन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की डिटेक्शन के लिए भी हम यही टेस्ट करेंगे कि टेस्ट ट्यूब लेंगे, इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऐड करेंगे और उसमें कॉपर ऑक्साइड को ऐड करेंगे। हीट करने पर जो हाइड्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा वाटर में। और वाटर के लिए हमारे पास क्या है कि हम एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट को लेते हैं। अब एनहाइड्रस क्या है? एनहाइड्रस कहा जाता है विदाउट वाटर, और अगर आप इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन देखो तो एनहाइड्रस कहा जाता है आफ्टर द रिमूवल ऑफ वाटर। यानी किसी भी सब्सटेंस में से जब हम वाटर को रिमूव कर देते हैं तो आफ्टर द रिमूवल ऑफ वाटर जो हमारे पास प्रोडक्ट आता है उसको हम कहते हैं एनहाइड्रस। हमारे पास जो कॉपर सल्फेट है वो मोस्टली पेंटाहाइड्रेट की सूरत में होता है। यानी हर एक कॉपर सल्फेट के मॉलिक्यूल के साथ 5 वाटर के मॉलिक्यूल अटैच होते हैं, और अगर आप उसमें से वाटर को रिमूव कर दो तो जो हमारे पास कॉपर सल्फेट आता है उसको हम कहते हैं एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट हमारे पास ब्लू कलर का है, जबकि जो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट है वो कलरलेस या वाइट कलर में आप उसको कह सकते हो, वो पाउडर होता है। अब हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेते हैं, उसमें कॉपर ऑक्साइड को ऐड करती हैं, हीट करते हैं, हमारे पास उस टेस्ट ट्यूब में लिक्विड आता है। अब ये डिटेक्ट करने के लिए कि वो लिक्विड हमारे पास वाटर है, हम एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट में उस लिक्विड को ऐड करते हैं। तो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट उस वाटर के साथ रिएक्ट करके हमारे पास कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट बनाएगा जो कि ब्लू कलर में होगा, और जैसे ही वो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट ब्लू कलर कॉपर सल्फेट में कन्वर्ट होगा तो हमें इंडिकेट हो जाएगा कि ये जो हमारे पास लिक्विड उस टेस्ट ट्यूब में था वो वाटर था और ये हाइड्रोजन प्रेजेंट था तो वो ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज होकर वाटर में कन्वर्ट हुआ। तो कार्बन को और हाइड्रोजन को हम एक ही टेस्ट से इंडिकेट कर सकते हैं कि आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, कॉपर ऑक्साइड को ऐड किया, हीट किया, और जो उसमें से गैस निकली उस गैस को आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया तो वो अगर वाइट पीपीटी दे तो इट मीन्स के कार्बन इज प्रेजेंट, और जो उस टेस्ट ट्यूब में लिक्विड होगा आप उसको एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट में ऐड करो, और अगर ब्लू कलर में वो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट कन्वर्ट हो तो इट मीन्स कार्बन इज आल्सो प्रेजेंट एंड हाइड्रोजन इज आल्सो प्रेजेंट। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर एंड हैलोजन के। अगर हम उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये डिटेक्ट करना चाहते हैं कि इसमें नाइट्रोजन, सल्फर या हैलोजन प्रेजेंट है तो इसके लिए फर्स्ट वन हमें प्रिपेयर करना पड़ता है लेजाइन सॉल्यूशन, या इसको सोडियम एक्सट्रैक्ट भी कहा जाता है। यानी इन तीनों के डिटेक्शन के लिए फर्स्ट वन हम एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे, फर्दर हम उस सॉल्यूशन को यूज करके हम इनको डिटेक्ट
करेंगे। तो फर्स्ट वन हमारे पास लेजाइन सोल्यूशन की प्रेपरेशन है। लेजाइन सोल्यूशन को बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि सोडियम मेटल लेते हैं और नाइफ से उसको स्मॉल पीस में कट करते हैं। यानी हमें सोडियम मेटल का स्मॉल पीस चाहिए होता है। सोडियम एक सॉफ्ट मेटल है जो कि इजीली नाइफ के साथ कट हो जाती है। तो नाइफ के साथ कट करके हम स्मॉल पीस सोडियम का लेते हैं। अच्छा, उसके बाद फ्यूजन ट्यूब में हम उस सोडियम मेटल को ऐड करते हैं। अब इसकी जगह हम टेस्ट ट्यूब भी ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि हम फ्यूजन ट्यूब ही इसमें लें। अब क्या किया कि मेटल का, सोडियम मेटल का पीस लिया, उसको फ्यूजन ट्यूब में ऐड किया और उसके बाद हम फ्यूजन ट्यूब को क्या करेंगे, हीट करेंगे। हीट करने पर जब उसमें सोडियम मेटल मेल्ट हो जाएगी यानी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसकी हमने डिटेक्शन करनी है, स्मॉल अमाउंट में हम उस फ्यूजन ट्यूब में उसमें ऐड कर देंगे। यानी आपने फ्यूजन ट्यूब ली, उसमें मेटल को ऐड किया, हीट किया, मेटल के मेल्ट होने पर हम पाउडर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड उसमें ऐड करेंगे। पाउडर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐड करने के बाद अगेन हम उस फ्यूजन ट्यूब को हीट करेंगे। तब तक हीट करेंगे कि जब तक उसका जो बॉटम है वो बिल्कुल रेड कलर में ना हो जाए, तब तक हम उसको हीट करेंगे। जब वो रेड कलर में आ जाए, उसके बाद हमने क्या करनी है, एक चाइना डिश लेनी है। चाइना डिश में हम 20 सेंटीमीटर क्यूब या 20 ml डिस्टिल्ड वाटर को ऐड करेंगे। और जो फ्यूजन ट्यूब हमारे पास थी, रेड हॉट फ्यूजन ट्यूब थी, उसको हम चाइना डिश में ऐड करके तोड़ देंगे। अब वो जो फ्यूजन ट्यूब के अंदर जितना भी हमारे पास मटेरियल था वो वाटर के साथ शामिल हो जाएगा। उसके बाद हम इसको मिक्सअप करेंगे, बॉयल करेंगे। बॉयल करने के बाद हम इसको फिल्टर कर लेंगे। चूँकि हमने जो चाइना डिश में फ्यूजन ट्यूब को तोड़ा था, उसमें अब चूँकि वो कांच भी पड़ा है, तो हम क्या करेंगे, उसको पहले मिक्सअप करेंगे अच्छी तरह पानी के साथ, फिर उसको बॉयल करेंगे। बॉयल करने के बाद हम उसको क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे। अब वो जो हमारे पास फिल्ट्रेट हो गया, यानी वो जो हमारे पास लिक्विड आ जाएगा, उसको हम कहते हैं ये हमारे पास क्या है, लेजाइन सोल्यूशन या सोडियम एक्सट्रैक्ट। अब जो हमारे पास लेजाइन सोल्यूशन या सोडियम एक्सट्रैक्ट आ जाएगा, उसको हम 3 पोर्शंस में डिवाइड करेंगे। यानी अगर हमारे पास 20 ml वो लेजाइन सोल्यूशन आ गया, तो हम उसको 6.5 ml या 6 ml करके 3 टेस्ट ट्यूब में ऐड कर देंगे। उसमें एक टेस्ट ट्यूब में हम नाइट्रोजन को डिटेक्ट करेंगे, दूसरी टेस्ट ट्यूब से हम सल्फर को डिटेक्ट करेंगे, और तीसरा जो पोर्शन होगा हमारे पास लेजाइन सोल्यूशन का, उससे हम हैलोजन को डिटेक्ट करेंगे। तो फर्स्ट वन हमारे पास इसमें आता है डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को हम डिटेक्ट कैसे करेंगे। अब जो फर्स्ट पोर्शन था हमारे पास लेजाइन सोल्यूशन का, उसमें हम क्या करेंगे कि स्मॉल अमाउंट में सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करेंगे, ताकि जो हमारे पास लेजाइन सोल्यूशन था उसकी हम नेचर को अल्कलाइन कर दें। जब उसकी नेचर हमारे पास अल्कलाइन हो जाएगी, उसके बाद फ्रेशली प्रिपेयर्ड आयरन सल्फेट को हम उसमें ऐड करेंगे। यानी फर्स्ट वन आपने लेजाइन सोल्यूशन लिया, उसमें स्मॉल अमाउंट में सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड किया ताकि वो अल्कलाइन हो जाए। उसके बाद हमने उसमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड आयरन सल्फेट को ऐड किया, और आयरन सल्फेट को ऐड करने के बाद हम उसको हीट करेंगे। जब वो बॉयल हो जाएगा, उसमें हम आयरन क्लोराइड को ऐड करेंगे ड्रॉप वाइज, और उसमें स्मॉल अमाउंट में हम HCl को ऐड कर देंगे। यानी जितना हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड किया था अल्कलाइन करने के लिए, उतना ही हम HCl को ऐड करेंगे, ताकि वो सोल्यूशन को क्या करे, अगेन न्यूट्रल कर दे। तो ये सब करने के बाद अगर हमारे पास ब्लू कलर या ग्रीनिश ब्लू, जिसको हम पर्शियन ब्लू कलर कहते हैं, उस कलर के अगर हमारे पास PPT आ जाए, तो ये हमें प्रूफ करेंगे कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो हम जो आयरन सल्फेट लेंगे, तो बेसिकली वो कन्वर्ट हो जाएगा इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्शन करने में सोडियम फेरोसाइनाइड में, और विच देन कन्वर्टेड इनटू फेरिक फेरोसाइनाइड, जो कि हमारे पास पर्शियन ब्लू कलर में होगा। और इस कलर के, ये जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं पर्शियन ब्लू कलर, इस कलर के PPT अगर हमारे पास बनेंगे, तो ये इंडिकेट करेंगे कि हमारे पास जो टेस्ट ट्यूब या जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें नाइट्रोजन क्या है, प्रेजेंट है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ यहाँ पर यह आती है कि अगर
आप यही टेस्ट सारा परफॉर्म करते हो कि लजाइन सोल्यूशन लेते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करते हो, आयरन सल्फेट को ऐड करते हो, बॉयल करने के बाद आप उसमें आयरन क्लोराइड और HCl को ऐड करते हो, तो बजाय उसके पर्शियन ब्लू कलर के अगर आपके पास ब्लड रेड कलर बनता है, यानी यही सारा टेस्ट परफॉर्म करने के बाद पर्शियन ब्लू के बजाय आपके पास ब्लड रेड कलर बनता है, तो ये हमें इंडिकेट करेगा कि उस सॉल्यूशन में नाइट्रोजन तो प्रेजेंट है, लेकिन नाइट्रोजन के साथ साथ उसमें सल्फर भी प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हम सल्फर के लिए टेस्ट करते हैं। एक तो इस तरह भी सल्फर इंडिकेट हो जाएगी, लेकिन अगर आप सल्फर के लिए अलहदा से टेस्ट करना चाहते हो तो वो टेस्ट हमारे पास आता है कि हम सेकंड पोर्शन जो हमारे पास लजाइन सोल्यूशन का था, क्योंकि हमने लजाइन सोल्यूशन को 3 पोर्शंस में डिवाइड किया था। फर्स्ट से तो हमने नाइट्रोजन को डिटेक्ट कर दिया। अब जो हमारे पास सेकंड पोर्शन है लजाइन सोल्यूशन का, उसमें हम क्या करते हैं, एसिटिक एसिड को ऐड करते हैं और उसको हीट करते हैं। हीट करने पर उस सोल्यूशन में से H2S गैस रिलीज होगी, और अगर हम उसके आगे लेड एसीटेट पेपर को रख दें, यानी ये हमारे पास टेस्ट ट्यूब है, आप हीट कर रहे हो तो यहाँ से H2S गैस रिलीज हो रही है, इसमें हम लेड एसीटेट पेपर को डिप कर दें, तो अगर लेड एसीटेट पेपर हमारे पास ब्लैक हो जाए तो ये हमें इंडिकेट करेगा कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या है कि सल्फर इज प्रेजेंट। चूंकि हमारे पास जो लेड एसीटेट पेपर था H2S गैस के साथ रिएक्ट करके जो लेड है वो लेड सल्फाइड में कन्वर्ट होगा, विच इज़ अ ब्लैक PPT, और ये ब्लैक कलर हमें इंडिकेट करेंगे कि सल्फर क्या है, प्रेजेंट है। सिंपल आप टेस्ट ट्यूब में इसको डिप कर दो, लिक्विड के साथ ना भी टच हो तो वो जो गैस रिलीज होगी वही उसको क्या करेगी, ब्लैक कलर में अगर लेड एसीटेट पेपर को वो करती है तो हमें इंडिकेट होगा कि इसमें सल्फर प्रेजेंट है। थर्ड वन हमारे पास आता है हैलोजन टेस्ट। अब हमने 3 पोर्शन किए थे लजाइन सोल्यूशन के, इसमें हमारे पास जो थर्ड पोर्शन है किसका, लजाइन सोल्यूशन का, इसमें हम नाइट्रिक एसिड को ऐड करेंगे और हीट करेंगे। इसके लिए रीज़न यह है कि चूंकि हम नाइट्रोजन को डिटेक्ट कर चुके, सल्फर को डिटेक्ट कर चुके, तो अब हमने जब हैलोजन को टेस्ट करना है तो नाइट्रिक एसिड को ऐड करके हीट करेंगे, तो जो नाइट्रोजन है वो साइनाइड की फॉर्म में, सल्फर सल्फाइड आयन की फॉर्म में उसमें से एक्सपेल हो जाएंगे। बाकी अब उसमें हैलोजन प्रेजेंट है तो उसके लिए हम क्या टेस्ट करेंगे, हम उसमें सिल्फर नाइट्रेट को ऐड करेंगे। यानी पहले हमने नाइट्रिक एसिड को ऐड किया, नाइट्रिक एसिड को ऐड करने के बाद हमने हीट किया ताकि साइनाइड आयन और सल्फाइड आयन उसमें से एक्सपेल हो जाए, और उसके बाद हमने उसमें सिल्वर नाइट्रेट को ऐड किया। अब सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन को ऐड करने के बाद हमारे पास अगर उस टेस्ट ट्यूब में PPT बनते हैं, प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, तो हम कह सकते हैं कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में हैलोजन प्रेजेंट है। अब अगर वाइट कलर के PPT बनते हैं और अगर आप उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करो और वो जो वाइट कलर के PPT हैं वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डिसॉल्व हो जाए, इट मींस के क्लोरीन इज प्रेजेंट। और अगर आपके पास बजाय व्हाइट कलर के PPT बनने के पेल येलो कलर के PPT बनते हैं विच इज आल्सो सॉल्युबल या पार्शियली सॉल्युबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो हम कह सकते हैं कि इसमें ब्रोमीन प्रेजेंट है। थर्ड वन, अगर आपके पास ना व्हाइट कलर के PPT बनते हैं ना ही आपके पास पेल येलो, बजाय इसके आपके पास डीप येलो कलर के PPT बनते हैं, और अगर आप उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करो और वो PPT अमोनियम हाइड्रोक्साइड में इनसॉल्युबल हो, तो ये इंडिकेट करेगा आयोडीन इज प्रेजेंट। फ्लोरीन गिव्स नो PPT, यानी अगर उसमें हैलोजन फ्लोरीन प्रेजेंट है तो वो PPT ही नहीं बनाएगा, उसके लिए फिर हमें कोई और स्पेसिफिक टेस्ट परफॉर्म करना पड़ेगा। तो अगर व्हाइट PPT है विच इज सॉल्युबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड देन क्लोरीन इज प्रेजेंट। इफ पेल येलो PPT is formed which is partially soluble in ammonium hydroxide then bromine is present, and if deep yellow PPT is formed and which is insoluble in ammonium hydroxide which indicates that iodine is present। अच्छा, नेक्स्ट अब हमारे पास आता है डिटेक्शन ऑफ ऑक्सीजन। हमने कार्बन की डिटेक्शन की, हाइड्रोजन की डिटेक्शन की, नाइट्रोजन सल्फर की डिटेक्शन हमने की, इसके अलावा हैलोजन की डिटेक्शन की। अब हम देखना चाहते हैं कि क्या इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑक्सीजन प्रेजेंट है या नहीं है। तो इसके लिए आप ऑक्सीजन के लिए कोई भी स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है कि जिससे हम ऑक्सीजन को डिटेक्ट कर सकें। इनडायरेक्ट मेथड हैं जिनके थ्रू हम ऑक्सीजन की डिटेक्शन कर सकते हैं। तो 3 मेथड हम इसके लिए यूज करते हैं मोस्टली। फर्स्ट वन कि आप उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को
टेस्ट ट्यूब में डालो, जो कि क्या हो, आपके पास ड्राई टेस्ट ट्यूब हो। आप नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर लो, यानी उसके इर्द गिर्द जो गैस है वो नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन ना हो, और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप हीट करो। अगर आपके पास वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्मेशन होती है तो ये इंडिकेट करेगा ऑक्सीजन इज प्रेजेंट। लेकिन अगर आपके पास वाटर ड्रॉपलेट्स की सिंथेसिस नहीं होती, फॉर्मेशन नहीं होती, तो इसका मतलब ये नहीं कि ऑक्सीजन इज एब्सेंट, तो आप इसके लिए कोई और टेस्ट परफॉर्म करोगे। सेकेंड वन हमारे पास आता है कि आप किसी भी फंक्शनल ग्रुप का स्पेसिफिक टेस्ट परफॉर्म कर लो, और अगर वो पॉजिटिव आए इट मींस ऑक्सीजन इज प्रेजेंट। फॉर एग्जांपल, आप डिटेक्शन ऑफ अल्कोहल करते हो, अगर टेस्ट पॉजिटिव आता है इट मींस हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज प्रेजेंट, हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज प्रेजेंट इट मींस ऑक्सीजन इज प्रेजेंट। तो इस तरह हम ऑक्सीजन को डिटेक्ट कर लेंगे। इसी तरह कार्बोक्सिलिक एसिड है, अल्डिहाइड है, कीटोन्स है, नाइट्रो कंपाउंड्स हैं, आप इनके स्पेसिफिक टेस्ट परफॉर्म करो, और अगर हमारे पास टेस्ट का जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव हो इट मींस ऑक्सीजन इज प्रेजेंट। और थर्ड वन हमारे पास आता है ऑक्सीजन के लिए टेस्ट, इसको हम कहते हैं कंबस्शन एनालिसिस। कंबस्शन एनालिसिस में क्या किया जाता है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, सॉरी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कंबस्शन करते हैं। ठीक है, उसमें हम परसेंटेज ऑफ कार्बन को देखते हैं, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन को देखते हैं। अगर इन दोनों की परसेंटेज 100 से कम हो, फॉर एग्जांपल आप परसेंटेज को देखते हो और हमारे पास कार्बन की परसेंटेज आती है 40%, कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में 40% कार्बन प्रेजेंट है और 50% इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो जो रिमेनिंग 10% हमारे पास रह जाता है इट मींस 10% ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो क्या है कि आप परसेंटेज को देखते हो, कार्बन की परसेंटेज क्या है, हाइड्रोजन की परसेंटेज क्या है, अगर अदर एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं तो उनकी परसेंटेज देखोगे, तो 100 में से बाकी जो परसेंटेज रह जाएगी हमें पता चल जाएगा कि ये बाकी जो परसेंटेज है वो क्या है, ऑक्सीजन की परसेंटेज है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इसमें डिटेक्शन ऑफ फास्फोरस, के फास्फोरस को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में कैसे डिटेक्ट करें। फर्स्ट वन हमारे पास जो सॉलिड सब्सटेंस है यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड, अब ये लेजाइन सोल्यूशन की बात नहीं है, लेजाइन सोल्यूशन डिटेक्शन ऑफ सल्फर, नाइट्रोजन या हैलोजन तक खत्म हो गया था। अब अगर हमने फास्फोरस को डिटेक्ट करना है तो वही जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको हम लेंगे, उसमें हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को हम उसमें ऐड करेंगे, और इसके अलावा मिक्सचर ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड पोटाशियम नाइट्रेट हम उसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अगर उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में फास्फोरस प्रेजेंट है तो वो ऑक्सीडाइज होकर फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जब हमने उसको हीट किया, कंबस्शन की, उसके बाद जो रेजिड्यू हमारे पास रह जाएंगे उसको हम वाटर से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, वाटर के जरिए, और वो जो हमारे पास रेजिड्यू होंगे हम उसमें नाइट्रिक एसिड को ऐड करेंगे और इस सोल्यूशन को हम बॉयल करेंगे। बॉयल करने के बाद अमोनियम मोलिडिबेट हम इसमें ऐड करेंगे एक्सेस अमाउंट में, और अगर हमारे पास येलो कलर के पीपीटी आ जाते हैं तो इट मींस फास्फोरस इज प्रेजेंट। तो फर्स्ट वन क्या करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे, उसमें नाइट्रिक एसिड को ऐड करेंगे, सोडियम कार्बोनेट और पोटाशियम नाइट्रेट का जो मिक्सचर है उसको ऐड करेंगे और हीट करेंगे। हीट करने के बाद जो फॉस्फेट है, फास्फोरस है हमारे पास, वो फॉस्फेट आयन में कन्वर्ट होगा। इस फॉस्फेट रेजिड्यू को हम वाटर के जरिए एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम इसमें नाइट्रिक एसिड को ऐड करेंगे और अगेन उसको बॉयल करेंगे। बॉयल करने के बाद अमोनियम मोलिडिबेट को हम इसमें ऐड करेंगे, और अगर हमारे पास येलो कलर के पीपीटी आ जाते हैं इट मींस फास्फोरस इज प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। लास्ट वन हमारे पास आता है इसमें डिटेक्शन ऑफ मेटल्स। अब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके हम डिटेक्शन कर रहे हैं, हो सकता है उसमें डिफरेंट मेटल भी प्रेजेंट हो, लाइक आयरन है, कॉपर है, जिंक है, गोल्ड है, डिफरेंट मेटल भी इसमें प्रेजेंट हो सकती हैं। तो इनके डिटेक्शन के लिए हम क्या करते हैं कि कोई भी एक क्रूसिबल लेते हैं, मोस्टली इसमें प्लैटिनम क्रूसिबल लिया जाता है क्योंकि स्टेबल होता है। अब हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को उसमें ऐड करते हैं और उसकी कंबस्शन करते हैं, हीट करते हैं। उसमें जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, एलिमेंट्स हैं, लाइक कार्बन है, हाइड्रोजन है, उनकी कंबस्शन स्टार्ट होती है। हम उसको तब तक हीट करते हैं जब तक के तमाम रिएक्शन उसमें स्टॉप ना हो जाएं। जब सारे के सारे रिएक्शन उसमें से स्टॉप हो जाएंगे, ठीक है, उसके बाद जो उसमें इनकम्बस्टिबल रेजिड्यू हैं, यानी ऐसा रेजिड्यू जो उसमें बच जाए जो कि
जिसकी कंबस्शन ना हुई हो वो हमारे पास क्या है, मेटल है। हम उसको डाइल्यूट एसिड को यूज करते हुए उसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। एक्सट्रैक्ट करने के बाद अब वो कौन सी मेटल है, डिफरेंट साल्ट एनालिसिस की स्कीम के थ्रू हम उसके टेस्ट परफॉर्म करेंगे और हम ये इंडिकेट करेंगे कि इसमें कौन सी मेटल प्रेजेंट है। तो फर्स्ट वन प्लैटिनम क्रूसिबल लेंगे, उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऐड करेंगे, उसकी कंबस्शन करेंगे, तब तक कंबस्शन करेंगे टिल ऑल रिएक्शन सीजेस। उसके बाद जो इनकम्बस्टिबल रेजिड्यू है वो इंडिकेट करेगा कि मेटल प्रेजेंट है। हम डाइल्यूट एसिड से हम उसकी एक्सट्रैक्शन करेंगे और उसके बाद साल्ट एनालिसिस के हम उसमें टेस्ट परफॉर्म करेंगे। साल्ट एनालिसिस के टेस्ट के बाद हमें इंडिकेट हो जाएगा कि कौन कौन सी मेटल इसमें प्रेजेंट है। स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस लेक्चर, कमेंट करके भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो या ये कॉन्टैक्ट एड्रेस हैं, आप इनके थ्रू भी पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर